नमस्कार। कार्यक्रम बस अब दुख और नहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जीवन में कष्टों को झेलते हुए, उन्हें समझते हुए, परखते हुए, सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हर दुख हमें कोई ना कोई सीख ज़रूर दे जाता है। उस दुख को सहने के बाद हमारे अंदर एक परिपक्वता आती है। हम कोशिश करते हैं कि जो दुख हमने देखे हैं उसकी आज भी हमारे अपनों तक न पहुँचे। कुछ ऐसा ही हमने भी सोचा है। हमने वो दुख देखे हैं या नहीं देखे हैं, लेकिन अपने आसपास के कई लोगों को हमने महसूस करते हुए समझा है कि जो उनके कष्ट हैं, वो दुख हैं, वो कितने गहरे रहे हैं। शायद यही हमारे दिमाग में था कि हम चाहते थे कि दुनिया में हम खुशियाँ फैलाएं, आप सभी के होठों पर मुस्कुराहट लाएं। इस कार्य में हमारा योगदान, हमारा सहयोग जो है वो दिया है डॉक्टर जी.डी. वशिष्ठ जी ने, जो विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, रेड बुक स्पेशलिस्ट हैं। उनका ये मानना है कि जब तक हम कष्टों को महसूस नहीं करेंगे तब तक हम ये भी नहीं जानेंगे कि उन कष्टों से मुक्ति कैसे पाना है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज हमने किसी को भी आमंत्रित नहीं किया अपने कार्यक्रम में, क्योंकि हमें लगा कि हम लोगों की बात सुनते हैं, उनके दुखों को समझकर अक्सर हम सिर्फ उनका ही सोल्यूशन उन्हें बता पाते हैं। ऐसे सैकड़ों हमारे दर्शक होंगे, बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिन्हें ये तो लगता होगा कि ये कष्ट हमारे साथ भी है, कुछ ऐसी ही समस्या हमारे साथ भी है, लेकिन क्या जो डॉक्टर साहब ने उपाय उनको बताए हैं, क्या वो हम भी कर सकते हैं? इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम सिर्फ उनके दुखों के बारे में चर्चा करें, जाने कि जो कष्ट होते हैं हमारे जीवन में वो इतना क्यों हमें परेशान करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे शनि की बात मैं आपसे करना चाहूँगी। शनि के बारे में हम अक्सर कहते हैं कि शनि जो है बहुत कष्टदायक है। आप जब लोगों को प्रेडिक्शन करके बता रहे होते तो कुछ एक संदर्भ में मैंने भी आपको कहते हुए सुना कि शनि की युति जब इस खास ग्रह के साथ होगी तो कष्ट और समस्याएं होंगी। बहुत से हमारे दर्शक जो है उन्होंने कॉल करके भी पूछा हमारी कुंडली भी ऐसा है, तो यानी हमारे आने वाले वक्त में कष्ट हमारे जीवन में भी बढ़ेगा। थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या शनि वाकई कष्ट देने वाला ग्रह है? शनि के लिए योग्यता जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहते ये आकाश मंडल के अंदर बैठे हुए वो मास्टर हैं जो अपने स्टूडेंट को बहुत पीटते हैं, लेकिन उसको पीट पीट के वो कुंदन बना देते हैं। इसीलिए जब भी कभी साठ सती आती है, 7.5 साल की ये साठ सती होती है, और अगर ये जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव उस वक्त में खराब अवस्था के अंदर है तो 60 सती के अंदर बहुत दुख दी करके जाते हैं। लेकिन वो दुख ऐसा होता है जो इंसान के अहंकार को तोड़ने के लिए आता है, और उसको इतना दुख दे देते हैं कि वो इंसान, चाहे वो पहले राजा ही रहा हो, कि उसको एक रेड़ी लगा करके सामान बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं ये, क्योंकि उन्होंने उसके अहंकार को तोड़ करके उसको जमीन पे लाना है और उसको इंसानियत सिखानी है। और जब तक किसी को बहुत ज्यादा दुख मिल नहीं जाता, जब तक वो उसको दुख मिल करके वो दूसरों का दुख समझने के काबिल नहीं बन जाता, तब तक शनिदेव अपना कोप भी नहीं छोड़ते। और उसके बाद में जब इंसान इतना नीचे आ जाता है, झुक जाता है, उसके बाद ये जब 60 सती जाती है, इंसान की झोली में इतना सुख डाल के जाते हैं ये, जितना उसको कभी भी कोई भी ग्रह दे ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि ये आकाश मंडल के अंदर बैठे हुए वो टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट को पीट पीट के कुंदन बना देते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है। लेकिन शनिदेव के लिए एक बात और कही जाती है कि जन्म कुंडली के अंदर अगर शनिदेव अच्छे हैं तो आपको स्वर्ग जरूर मिलेगा, और शनिदेव अगर जन्म कुंडली के अंदर बुरे हैं तो इंसान को स्वर्ग कभी नहीं मिल सकता। डॉक्टर साहब, ये जो स्वर्ग शब्द का इस्तेमाल आपने किया है, क्या ये उस स्वर्ग से संबंधित है जो कि हम अक्सर कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत हमें प्राप्त होगा, या वो उस स्वर्ग की बात की जा रही है कि जीते जिंदगी ही हम उसका परमानंद प्राप्त कर सके या सुख प्राप्त कर सके? इन दोनों के साथ इसका कंसर्न है, लेकिन वो कैसे है ये आज मैं आपको बताता हूँ जी। शनिदेव जिसकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हों, उसको अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कम मेहनत करके ही बहुत ज्यादा कुछ हासिल होता है। ऐसे इंसान को विरासत के अंदर मकान मिलते हैं, जायदाद मिलते हैं, काम मिलते हैं। ऐसे इंसान को नौकर चाकरों के सुख मिलते हैं, वाहनों के सुख मिलते हैं। ऐसे इंसान को जिंदगी के अंदर बेहद चुस्ती चालाकी मिलती है। वो इंसान जो भी काम करने जाता है वो अपने दिमाग की चतुराई से ही काम निकाल के आ जाता है। और ऐसा इंसान जो
इस तरह से काम करवाते हुए जिंदगी के अंदर आगे बढ़ता है, बुढ़ापे तक जाता है, ऐसे इंसान के नीचे काम जितने लोग कर चुके होते हैं, उनके आगे जो जोरदार होते हैं, उनकी नजरों के अंदर भी उसकी इज्जत बनती है कि भाई फलाना बड़ा आदमी है, फलाना एक अच्छा आदमी है, क्योंकि चुस्ती चलाकी उसको विरासत में मिली हुई है। बिल्कुल। तो ऐसे में जब वो मर भी जाता है, उसके बाद भी उसका नाम रहता है कि फलाना अच्छा इंसान था, उसने जिंदगी के अंदर वो उसने भोगा, उसका नाम इतना था, उसका घराना ऐसा था, ऐसा ऊंचा था, और ऐसे ऐसे उसने बड़े काम किए। तो वो जो बाद में उसका एक अच्छेपन के ऊपर नाम भी लिया जाता है, वो भी मरने के उपरांत ही स्वर्ग होता है। बिल्कुल समझेंगे। और जीते जी भोग जो वो भोग के जाता है वो स्वर्ग होता है। लेकिन जब शनि देव खराब होते हैं, इसकी व्याख्या मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत से लोग भोग रहे हैं। बिल्कुल। इसके लिए कहा जाता है योगिता कि इंसान 10 रोटी की मेहनत करे तो 1 रोटी नसीब होती है। ऐसा इंसान मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, लेकिन वो दिल का इतना का अच्छा भी होता है कि वो दूसरों का दुख सुने बिना ही उसको महसूस करके उनकी मदद करने के लिए चल पड़ता है। और ये शनि का एक बुरा रूप है कि देखो, वो अपने सुख के लिए तो क्या अर्जित करना है, पहले तो वो खुद ही मेहनत करके उसको कम मिल रहा है, और ऊपर से दूसरे का सुख सुन करके और दुख सुन करके उसके लिए मदद करने चला गया, यानी कि जो उसे थोड़ा बहुत हिस्सा मिला वो भी उसके साथ बांटने चला गया। डॉक्टर साहब, आपने ये बुरे रूप का एक असर कहा है। ये बुरे रूप का असर है। यही बात मेरे को पता है कि तुम्हें अचंभित करेगी, लेकिन ये रियलिटी है। जब वो उसी की मदद करने चला गया, तो उसकी जो जमा पूंजी जो कि आगे सही जगह इन्वेस्ट करके उसको वो बढ़ा सकता था, उसने वो भी दूसरों के साथ बांट दी। जो भी उसका रिश्तेदार मिलता है, उससे सिर्फ कमाने की सोचता है कि किस तरह से मैं इसके पास से कमाऊं। ठीक है। उसके बाद में उसकी किसी के साथ में भी बननी बंद हो जाती है, सिर्फ अपनी बीवी के साथ बनती है। जो कुछ सुनेगा वो सिर्फ अपनी बीवी की सुनेगा और किसी की नहीं सुनेगा, और जिसके साथ भी रहेगा उसके साथ शक की निगाह बना के रहेगा, और दूसरों से फायदा भी उठाएगा, और बाद में उनके साथ में ही लड़ाई झगड़ा करेगा, क्योंकि उसमें सहन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। यह सबसे गंदा रूप होता है शनि के खराब होने का। तो डॉक्टर साहब, आपने जो सिम्टम्स बताए हैं, अगर मैं इस बात से अपने आप को अगर थोड़ा सा भी तौलने की कोशिश करूं, तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं भी दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाती हूं। तो क्या उसका मतलब ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो आपने कहा कि नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, उसका मतलब शनि का ये बुरा रूप है जो मुझे भी अपने साथ अपने में समेटता जा रहा है? नहीं रजे, ऐसा नहीं है। ये एक खास वक्तों के ऊपर होता है। अच्छा। जब इंसान के पहले घर के अंदर के हालात बिगड़ने शुरू होते हैं, जब शुरुआती दौर आता है, जब इनकम घट रही होती है, और उस वक्त के अंदर इनकम घट करके एक लेवल तक आ जाती है कि इंसान बहुत ज्यादा मेहनत की तरफ जा रहा होता है, उस वक्त में वो मदद भी करता है लोगों की। अच्छा। ठीक है। एक वो सिम्टम। उसके बाद में 60 सदी का आगमन होता है। 60 सदी का आगमन होता है, उस वक्त तक इंसान दूसरों की मदद करके ये दुनिया को तोल चुका होता है। इस तरह से लोग मेरे को यूज करते रहे या मैं यूज होता रहा, वहां पर वो अपने आप को समेटने लगता है। अपने आप को समेट करके फिर वो अपने आप को एक समेट करके ऐसे हालात उत्पन्न कर लेता है कि शनि देव पूरी तरह से उसके ऊपर छा जाते हैं, बुद्धि को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देते हैं, और ऐसा इंसान दूसरों के साथ में कोऑपरेट नहीं करता, और उसके अपने काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। वो जो भी काम करता है उसमें कामयाब नहीं होता। समझे। ये उस अवस्था का नाम है। लेकिन जो इस अवस्था की तुम बात कर रही हो, इसको चंद्र नरम बोलते हैं। अच्छा। यानी कि चंद्र का थोड़ा सा कमजोर होना। जैसे कि मैंने तुम्हारी कुंडली भी देखी हुई है, तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्र और राहु इकट्ठे हैं। तो चंद्र और राहु इकट्ठे होते हुए ये दिमाग के अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ चलाए रखते हैं, क्योंकि तुम मीडिया से संबंधित काम करती हो, एंकरिंग करती हो, तो यहां आकर के वो राहुदेव तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और चंद्र दिल के साथ तुम एंकरिंग करती हो, और जो वो विचार कौन के आते हैं, उन विचारों के अंदर कहीं भी कुछ ऐसा नहीं होता कि तुम्हें रीटेक देने पड़े, क्योंकि वो चंद्र और राहु का मेल हो गया। दिल से तुम ये सारा काम करती हो, और वही राहु के साथ चंद्रमा मिल जाने के कारण नरम रहते हो, और उस नरम दिली के कारण तुम सबके दिलों पे छाई भी हुई है, चाहे तुम्हारा अपना परिवार है या तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग हैं। ये चीज, ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। अच्छा। समझ गए। और उस चीज में इंसान दिन प्रतिदिन सिर्फ गिरता जाए, उसके अंदर जो सबसे बड़े और सिम्टम्स पैदा होते हैं, वो जो भी कोई लोहे का काम करेगा खराब हो जाएगा, उसके पास जो भी स्कूटर बाइक वगैरह होगी या गाड़ी वगैरह होगी, वो दिन प्रतिदिन खराब होने लगेगी, उसका घर